देखिए, चुनाव तो चुनाव है। मेरे राजनीतिक जीवन का 7वां चुनाव है विधायक का, और मजबूती के साथ लड़ेंगे, लोगों को साथ लेकर लड़ेंगे। हमको पुनः भारतीय जनता पार्टी की सारकार को वापस लाना है। आप देखेंगे कि 4 जून के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। पहले की कांग्रेस थी जिसने देश को आज़ाद कराया, देश के निर्माण के लिए कार्य किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विघटन होता गया और आज तो पूरी तरह से चरम पर है विघटन। और मुझे लगता है कि इस बार तो जो हमारे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी 15 से ऊपर सीटें नहीं ला पाएगी पूरे देश में। तो ये आज की कांग्रेस और उस कांग्रेस में बहुत अंतर था। नमस्कार दोस्तों, अमन न्यूज़ हिमाचल में आपका स्वागत है। आज धर्मशाला के नरवाना में समारोह का आयोजन यहाँ पे अभिनंदन समारोह का आयोजन यहाँ पे किया गया था। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मशाला से पूर्व विधायक और भाजपा से जो उपचुनाव यहाँ पे धर्मशाला होने वाले हैं उनके प्रत्याशी सुधीर शर्मा जी मौजूद हैं। सर, समन न्यूज़ पे आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आज जो यहाँ पे अभिनंदन कार्यक्रम आपके द्वारा रखा गया था, आपके लिए क्या कहेंगे सर उसको लेकर? देखिए, मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और आज यहाँ पर सम्मेलन रखा गया था जिसमें कि 1000 के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी आज यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक इतनी बड़ी ज्वाइनिंग देखी नहीं। तो लोगों का विश्वास है, प्यार है, और उन्हीं की ताकत के साथ जो है उपचुनाव को लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि भारी मतों से न केवल हमारी धर्मशाला की सीट बल्कि प्रदेश की अन्य 5 सीटें और 4 जो हमारी पार्लियामेंट की हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, क्या कहेंगे, जो कितना कठिन आप मानते हैं उपचुनाव जो यहाँ पे होने वाले हैं धर्मशाला में, कितना कठिन मानते हैं सर? सुधीर शर्मा के लिए खासकर कितना कठिन है सर? देखिए, चुनाव तो चुनाव है। मेरे राजनीतिक जीवन का 7वां चुनाव है विधायक का, और मजबूती के साथ लड़ेंगे, लोगों को साथ लेकर लड़ेंगे। और धर्मशाला के हित के लिए, धर्मशाला के विकास के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। न केवल हमको देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनानी है, इन चुनावों के माध्यम से प्रदेश में भी हमको पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लाना है। आप देखेंगे कि 4 जून के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। अब देखिए की बात भी सर आप करते रहे कि जब विधानसभा जाते थे तो उस समय भी अनदेखी आपके साथ होती रही है। क्या कहेंगे सर, पहले की कांग्रेस की बात करें और अब की जो कांग्रेस है, कितना फर्क सर लगता है आपको? पहले की कांग्रेस थी जिसने देश को आज़ाद कराया, देश के निर्माण के लिए कार्य किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विघटन होता गया और आज तो पूरी तरह से चरम पर है विघटन। और मुझे लगता है कि इस बार तो जो हमारे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं इसमें कांग्रेस पार्टी 15 से ऊपर सीटें नहीं ला पाएगी पूरे देश में। ऐसे हालात पार्टी के बन गए हैं और जिनको लोगों की अपने पहचान ही नहीं है, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये आज की कांग्रेस और उस कांग्रेस में बहुत अंतर था। विजन की बात करें सर, सुधीर शर्मा का विजन किस तरह से रहेगा? अगर विधायक बनते हैं तो आगे धर्मशाला के लिए क्या कुछ यहाँ पे किया जाएगा सर? देखिए, धर्मशाला बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है यहाँ पर। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको उस तरह से इम्प्रूव करें। आज कई हमारी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो रुके हुए हैं, उनको दोबारा से शुरू करवाएं, उसके ऊपर काम करना है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था सर, मोनो रेल को लाने की बात आपने कही थी जब आप मंत्री भी थे अर्बन डेवलपमेंट। तो अभी की बात करें सर कि होगा सर ऐसा कि धर्मशाला में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है सर उसके लिए? बिल्कुल है, और उस समय उसका MOU भी हो गया था, लेकिन वो कुछ कारणों से उस समय रह गया। एक कारण उसमें ये था कि लोगों ने ये फैलाना शुरू किया कि ये विश्व में कभी हुआ ही नहीं, पहली बार धर्मशाला में क्यों हो रहा है। अब वही चीज़ जो है वो विश्व के अन्य देशों में चलने लगी, और वो UAE में चल रही है। गडकरी जी खुद उसको देख करके आए, उन्होंने उसको सराहा है। उसका भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि भाई मैं तो पहले ही कहता था उस समय, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है या बाकी चीज़ें हैं उसके चलते उस समय नहीं हो पाया, पर वो होगा। और वो मुझे लगता है कि समय की मांग भी है। जिस तरह से कंजेशन बढ़ रहा है सड़कों पर, तो इस तरह का मूलभूत ढांचा चाहिए। सर, उपचुनाव भी हैं तो किस तरह से सुधीर शर्मा सर कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगा? जो नाराज हैं उनको किस तरह से मनाया जाएगा? देखिए,
किसी कारण से नाराज हैं उनको तो मना सकते हैं, जो बिना कारण नाराज है उसको कैसे मनाया जाए। तो कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और बूथ स्तर पर जाएंगे, छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे और सभी को साथ लेकर के जो ये चुनाव है इसमें उतरेंगे और ये मुझे लगता है कि धर्मशाला से बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। शुक्रिया सर बात करने के लिए समर न्यूज़ से। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धर्मशाला से पूर्व विधायक सुधीर शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो उपचुनाव धर्मशाला में होने जा रहे हैं सभी को साथ लेकर ही ये उपचुनावों में जीत हासिल भाजपा द्वारा की जाएगी। धर्मशाला से समर न्यूज़ हिमाचल के लिए राहुल चावला की रिपोर्ट।